75 वर्ष पूरे होने के साथ ही हमारे देश के आजादी के अमृतकाल में प्रवेश करने का समय आ गया, यानी कि हमारा देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। अब तैयारी है स्वतंत्रता के स्वर्णकाल की, वो स्वर्णकाल जिसमें भारत विकसित देशों की कतार में शामिल हो, दुनिया में देश का नाम बढ़े, भारत की उपलब्धियों से हर देशवासी का सम्मान बढ़े। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के सामने 25 साल का खाका रख दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भविष्य के भारत का विजन बताया, बल्कि इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता भी सुझाया। आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। गुलामी का एक भी अंश अगर कोई अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देगा। यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता से अब तक की उपलब्धियों का संदेश है। पराधीनता से मुक्ति से लेकर अब तक विकास के संकेत हैं। दास्ता की बेड़ियों से निकलकर विश्व पटल पर भारत की पहचान बनने की कहानी है। 75 साल का सफर हर भारतवासी के गौरव की निशानी है। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है। यही वजह है कि जश्न आजादी के 75वें साल पर जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश का परचम फहराया, तो उन्होंने 75 साल की इस यात्रा का बखान किया। आजादी के अमृतकाल के विजन को हर देशवासी के सामने रख दिया। 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है, और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने की रूपरेखा भारतवासियों के सामने रखी। विकसित राष्ट्र के रूप में भारत की नई पहचान की तस्वीर पेश की। हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए।
पीएम मोदी ने भविष्य के 25 साल के लिए भारत का लक्ष्य बताया, तो अपने संबोधन में इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता भी दिखाया। 75 साल बाद भी मौजूद गुलामी के प्रतीकों पर प्रहार किया, लाल किले से गुलामी के एक एक अंश को खत्म करने का आह्वान किया। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसकी विरासत का योगदान है। विरासत ही किसी मुल्क का गौरवगान है, विरासत ही किसी देश की असल पहचान है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश की विरासत पर गर्व के संदेश को आगे बढ़ाया, विरासत के सहारे स्वर्णकाल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। लक्ष्य बड़ा है, चुनौती बड़ी है। पीएम मोदी के संबोधन में भारत की आजादी के स्वर्णकाल की झलक भी दिखी है। साफ है कि इस उपलब्धि का रास्ता एकता से हासिल होगा। एकजुटता के सहारे देश स्वर्णकाल में विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करेगा। एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है, आगे बढ़ता रहा। पीएम मोदी ने अपील की, देश का हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए, अमृत काल से स्वर्ण काल के सफर को आगे बढ़ाए। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। जय हिंद। पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए 25 साल का ब्लूप्रिंट देश की जनता के सामने रख दिया है और इसके लिए 5 प्रण वाला संकल्प भी दिया है। उम्मीद है कि हर भारतवासी इस प्रण को निभाएगा, आजादी के अमृत काल से स्वर्ण काल की ओर गर्व से कदम उठाएगा। आज तक ब्यूरो।